जय हिंद दोस्तों। ये मराठा डेयरी दादूपुर करनाल हरियाणा में है। दादूपुर का बहुत नाम है। राजेंद्र जी है जो इसका मराठा डेयरी का संचालन करते हैं और मेरे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब हैं। राजेंद्र ने बताया रखा था हमको पहले ही, तो आज बहुत जरूरी बातें होंगी, सुनना ध्यान से। नमस्कार। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आपका क्या नाम? सागर खकाड़े। सागर खकाड़े। बातचीत हुई हमसे? हाँ, फोन पे बात हो गई थी ना। हाँ, तभी नाम याद आ गया मुझे। 1 महीना हो गया। क्या पूछा था आपने? कुछ नहीं, ऑनलाइन का पूछ रहे थे आप। राजेंद्र से ऑनलाइन गाय परचेस किया था मैंने। हाँ, वो पूछ रहे थे कितने की थी? वो 10 गाय 9 गाय। 9 गए थे। हाँ। 1 महीना हो गया। हाँ, एक 1.5 महीना। दूध पे आ गई है? दूध पे आ गए अभी। कितनी? 20 प्लस ही चल रही। कितनी? 9 थी। 9 9 में थी। से कितनी है दूध? अभी सब ब्याई है। एक सारी भी आ गई? हाँ, सारी ब्याई गई। कितनी बछड़ी दी है? बछड़ी कई 2 सेकंड में थे और फर्स्ट में 3 गाय थी और ऐसे 3 में ऐसे मिक्स थी। पहले इस गाय की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये भी अभी डॉक्टर साहब के साथ किसान आए हुए हैं। हाँ, उन्होंने लिए जी, अपने फार्म से ले लिए 5 गायें। तो हाँ। बाकी 5 बाहर से दिलवाई है, 4 गायें 9। तो ये जो गायें हैं ये दूध दे देगी 30 से प्लस 30-35 किलो, और ये 88,000 की दी है जी इन्हीं को। कौन सी ब्याह थी? 88 की। ये सेकंड मैच में सीमन सिमिन अभी एबीएस बोलते हैं जो इन्होंने बोला है ये इसका। डेनमार्क की, सॉरी डेनमार्क की। डेनमार्क हाँ, की है। डेनमार्क में 40। अच्छा, ये खुद लगा कौन सा है? लगे होगी, देखो जैसा कुछ ये नहीं बता सकते मालूम। उसके। हाँ, तो कब तक समय है इसका? अभी 1 महीना लेगी हिसाब से। 1 महीना लेगी। हाँ, थोड़ा 88,000 की। 88,000। 30 लीटर दे देगी? 30 लीटर तो हमको सेटिस्फाई है। आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। अभी दिखता है ना, स्ट्रक्चर दिखता है, बॉडी स्ट्रक्चर। अच्छा, ब्रीड कितनी है? ब्रीड है अभी एचएफ, वो पूरा ब्रीड में है। अच्छा, पूरी ब्रीड में। ब्रीड में तो कितना पढ़े हैं आप? मैं 12वीं साइंस पढ़ा हूँ। 12वीं से पढ़ करके डॉक्टर की है। डॉक्टरी कर ली। कितने देर का था कोर्स? अभी 22 था। 2 साल का था वो। 2 साल का। हाँ, एक 18 कितना साल हो खर्चा गए। आया? खर्चा उस टाइम चाचा 14,000 आ गए। 14,000 आया। 2002 में। 14 सरकारी था प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट था। प्राइवेट था। तो ठीक, लेवल अच्छा है उनका। लेवल अच्छा है, क्यों नहीं होगा। जानकारी अभी अच्छी इतना लगी। कहाँ से है? कहाँ पे था? मैं लोनी, अपना मंडी लगता है लोनिया लोनी मंडी में। लगती है। हाँ, वही कॉलेज है ना। एक 5-6 कॉलेज थे पहले जमाने में, अभी बहुत हो गई। ये भी ब्रीड में है। हाँ, ये भी लेकिन वो गले की झालर आ गई है। हल्का सा ना, देखो उनको पता क्या है, देखो ऐसा है, अगर बिल्कुल प्योरिटी में जाने में जनरेशन सुधार होता रहता है वो तो, उसमें तो 3 क्रॉस साल आता लग है जाते हैं थोड़ा मतलब। बड़ा। लेकिन ये इसको मतलब कि एक तो बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि 100% प्योर है। इंडियन ब्लड में देखो कुछ तो रहता ही है मिक्स, और ये थोड़ा सा मतलब कि जैसे 20-25% है थोड़ा सा इसका, जो इसकी क्रॉस जनरेशन ब्रीड में आता है वो हल्का सा आता है थोड़ा सा। मतलब गले की झालर ही बता रही है क्रॉस है। हाँ, वही बता चलिए। बीच में धुनी तो है नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब कि इसको बिल्कुल लेकिन नहीं क्या बोल है, सकते, इसको हल्का। बीमारी भी बहुत अंकल कम आती है। कम आएगी। हाँ, मेंटेनेंस का भी आप हिसाब करो ना। गाय ली, इधर से बीमार पड़ गई, थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है किसान। इसकी पीठ जो है वो क्या सिम्टम दे रही है? ऐसा प्लेन ब्रीड के ऐसा हैं या लगभग। वैसे हैं? हाँ? जो नहीं, इसकी ब्रीड पीठ में है? क्रॉस है ना अंकल, वो हैं? क्रॉस में है। क्रॉस में तो अपना है जो है ना, मतलब इसकी पीठ जो बोन है हाँ, वो तो ब्रीड में है जी। ब्रीड में है। हाँ है, ब्रीड में है ना। अच्छा। उसमें जो कोई फॉल्ट होगा ना, तो हाँ। ऐसा ऐसा लबक आता है। क्यों ऐसा ऐसा आता है? वो चलने में दिक्कत आती है, कैसा कोबे से सटक गई, उससे वो आसमा स्पाइनल शॉट बोलते हैं कौन ना। सी ब्यात है ये? नहीं नहीं, बोल रहा हूँ दूसरे वो जो ऐसे लबक में रहते हैं ना, बॉडी स्ट्रक्चर बोलते हैं ना आप, पीठ में ऐसे सरले। हाँ, हाँ। हाँ, वो बॉडी स्ट्रक्चर में कई बार ऐसा भी आता है नीचे और ऊपर भी आता है। हाँ, हाँ। उससे परेशानी आती है किसान को। अच्छा। हाँ, सभी तरह ऐसे कोबा नहीं रहता ना हमारे इधर के गांव में, तो उससे दिक्कत बढ़ जाएगी। ये बॉडी स्ट्रक्चर में अच्छा है। अच्छा। अभी ये जो किसान इन्होंने खरीदा है ना, हाँ। वो उनके पास ऑलरेडी 20-20, 30-30 गाय खड़ी है। तो उनका कितने 200 किसान लेके आए हो? अभी 3 ही आदमी है। कितना कमीशन लिया आपने? कमीशन लेता ना चाचा, इधर ऐसा घूमता है नहीं। हमारा है ना, गांव का एक एक आदमी बताएगा कि सागर का क्या काम करता है। नहीं, अपने मेरा खाते ही लिया हो तो? सुनो ना, मेरा काम ये है गाय बचाने का। आप उधर महाराष्ट्र आके ना पूछ लो, ये ना, इनको भी पूछ लो। ये गाड़ी के साथ जाते हैं कभी। ये हाँ, नहीं कि यहाँ से गाय खरीद कर दी और आप फ्लाइट से मैं चले फ्लाइट गए। से जाऊंगा। ये गाड़ी के साथ जाएंगे, प्रॉपर खुद मेडिसिन नहीं, लेके बात तो कमीशन की कर रहे हैं। अरे मैं बता नहीं, तो वही रहा तो ना, बताओ कोई अंकल। कमीशन नहीं है आज तक। देखो जी, मेरे साथ ये पिछले 5 साल से जुड़े हुए हैं।
लोग सब तो जगह बोलते जा हैं चुके ऐसे, हैं। अंकल बहुत देखो लोगों ऐसा ने है बोला है अंकल जी, क्या 500 डॉक्टर हजार कमीशन रुपये तो लेता है, देखो वो तो एक कमीशन अलग लेता बात है, है, लेकिन ये नहीं कि वो खत्म हो गए। वो जो बोलने वाले थे खत्म हो गए। आप अपना काम से दिखाओ, काम बताना पड़ रहा है, गाय बोलना पड़ेगा, डॉक्टर नहीं बोलेगा। ये असल में ऐसा है ना, जो अंदर खाते कमीशन लेते हैं हाँ तो वो फिर किसान पे महंगा पड़ता है। आप तो बोल सही करके बात है लो, ना, बोल उसको मेरा भी देना पड़ेगा और हाँ, उसका भी बोल होना करके लो, ये होना है। यहाँ से खरीद के ले जाओ। ये अभी ये जो आदमी है ना, ये पास वाले, पिछले बार भी ले आया था वो पास वाले, सब मेरे ये खुद के गोटे वाले, अंकल जी पता क्या, उनसे क्या इनके कमी। गोटे संभालते हैं ये देखो मेरा, फार्म के, मेरे मतलब कि पास फार्म में रिकॉर्ड है मेडिकल हर करते फार्मर का, मेडिकल हर करते साल हैं। का कितना कितना आता है, ये देखो, अच्छा, ये साल साल का अकाउंट है उनका, ये आपके सब पक्के जुड़े हुए हैं। पक्के जुड़े हुए। इनकी मैं काम, है इनको कामयाबी पे लाना आपका मतलब फर्ज है। नहीं नहीं हाँ वो मेंटेन, मेरे पास ऐसी हिस्ट्री है अंकल। मैंने एक गाय से किसान को 20-20 30-30 गाय कर मैंने खुद बनाया उसको। अब दोबारा कब आना है? नहीं हमारा जो गोटे वाले है अब ना, दोबारा आपने कब आना है? अभी ओजर का कस्टमर है ना, उनके साथ आना है मुझे कब? अभी। तीन चार चार पाँच दिन हाँ में, 4-5 दिन में दोबारा चलो, आना। हाँ तो ये गाय कितने की है जो पहले अभी गई थी सब, हाँ वो 85 का जो जो पहले पहले गया, गई है, हाँ जिसके सींग थोड़े थोड़े थे? वो 85 का ले रहे वो 85 का है। 85,000 की हाँ है। कितना देगी दूध? 30 प्लस देगी। 30 प्लस? हाँ जी बड़े आराम से। 85,000 की हाँ जी 30 दे देगी? 30 बड़े आराम, पता है अंकल जी ऐसा है, मेरी तरफ देख के बोलो। सुनो सुनो सुनो, मैं आपकी तरफ देख के बोलता हूँ। तुम जो नजर क्यों चुराते हो? नहीं, मैं नजर नहीं चुरा रहा, मैं अगर कैमरे के सामने देखूंगा ना तो उसमें कोई फायदा नहीं, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। ये जो आए हैं डॉक्टर साहब, ये भी पूरे इस लाइन के माहिर हैं, और जिन्होंने गाय ली है वो वो भी भी इस लाइन के हाँ, माहिर तो हैं। तुम्हारी वो मेरे से सरदर्दी कम हो माहिर है। गई। मेरी सिरदर्दी बिल्कुल कम होगी, उनको पूरी नॉलेज है कि ये चीज इतना दूध देंगी। वो जो है ना सब खुद दूध निकालने वाले आदमी है। हाँ। मैं ऐसा साइड में था, सब उन्होंने चॉइस किया अच्छा है। तुम ये बताओ, हम महाराष्ट्र आए, हाँ आए। हमको धीरे से कान में कोई बता दे कि डॉक्टर कमीशन हमसे लिया है, हाँ तो फिर क्या जुर्माना लगाएंगे? वो सामने आओ, सामने लेके आओ, हम जुर्माना क्या लगाएं मैं आपको? मेरा सब छोड़ दूंगा काम, छोड़ दो। छोड़ दूंगा। चलो लाओ अगली लाओ। हमारे इधर क्या हो गया था बवाल, क्या राजस्थान हरियाणा पंजाब की गाय मर जाती। तो हम हमने क्या किया, हमने वो एलडीओ वगैरह जो अफसर रहते हैं ना हमारे ऊपर के डॉक्टर्स, हमने मीटिंग किया, समर्पण नाम करके गोठा था। पहली बार हमने मोरिंडा से गाय परचेस की थी, 27-28 गाय एक साथ लेके गए थे, लेकिन उसमें 7 गाय डेथ हो गई। मालिक बड़ा था इसलिए वो थोड़ा सा ए हो गया, इंश्योरेंस करवाते तो होशियार था। तो उसके बाद हमने उसका केस स्टडी किया, वो एक इसका ट्रेस फैक्टर कैसा रिलीज करेंगे, उस पर स्टडी करके हमने हमारा एक सिस्टम चलाया क्या रूट में साथ में होने का फायदा क्या होता है, कौन सी गाय बीमार आई, ब्याने के लिए, वो बच्चा निकालने के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, एक बीमार हो गई, सेकेंडरी इन्फेक्शन कंट्रोल करना, यही सिस्टम था हमारा। अभी कोरोना में क्या हो गया है, आपको बीपी शुगर है तो आप सेकेंडरी इन्फेक्शन में जल्दी जा रहे थे, तो यही यही सिस्टम एनिमल में भी है। एक इन्फेक्शन हो गया कौन सा, तो उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन थायराइड जो खून कम करता है ना, वो होता है, उससे तो जॉन्डिस में जाती है, खत्म हो जाती है, 15 दिन उधर जाके खत्म हो जाती है। तो वो सिस्टम हमने इधर लाया है। तो अभी तक 100% हमारे पास एक भी डेथ नहीं हो गया, खाली एक आदमी एक गाय का पैर का प्रॉब्लम हो गया था, इसने रिप्लेस कर दिया वो गाड़ी के जो फट्टा रहता है ना। कितने पैसे लिए फिर तो? पैसे नहीं लिए, गाय दी पैसे उसको ऐसे बदले में। रिप्लेस करेंगे? हाँ अच्छा ये जो गाय घुमा गए हैं, हाँ, तो ये बात तुम्हारी याद में रहेगी। उसको क्या दाम है उसका? उसका 88 मिले है। 88 तीसरे नंबर वो की? भी 30 प्लस वाली 30 80 वाली। तीसरा 88 में? सेकंड बैच ब्याज में। कौन सी है ब्याह तो भी सेकंड की है। और टाइम कितना है? टाइम उसका 25 दिन 1 महीना बाकी है। अच्छा ये प्योर है, प्योर ब्रीड में है, प्योर में है। प्योर। ब्याज कौन सी है? इससे का ये थर्ड बैच में, तीसरे में है। तीसरे में 90,000 मिली है। 90,000 में। दूध? 35 दूध हाँ 30 प्लस तो है। 35? हाँ आप 30 मानते हैं? 30 प्लस, हाँ उन्होंने 35 बोला, लेकिन हमारे गारंटी 30 लीटर। हमने देखा महाराष्ट्र में कई लोग ऐसे हैं जितने कह करके इन्होंने यहाँ गाय दी है उससे ज्यादा निकालते हैं वो। हाँ हमारी इधर ऐसा हो जाता है? फीडिंग में ना थोड़ा सा है ना, क्या करता है अंकल, उसका स्ट्रेंथ देखने का, गाय का स्ट्रेंथ, ये 25 देती ना तो उसको चैलेंज करने का फीड में, 3 किलो है तो 6 किलो करो, चैलेंज दिया तो उसका क्या कैपेसिटी वो समझ आएगा आपको, गाय को फीड का चैलेंज किया ना तब समझ आया। और हमारे इधर अभी व्यवस्थापन में ना लोग अभी आगे, डॉक्टर से भी आगे हो गए,
ये यूट्यूब वगैरह देख के जानकारी जान के ना वो बातें व्यवस्थापन। सुन सुन के। हाँ वो आपके आपके जैसे अभी हमारे इधर बहुत स्टेबल हो गए लोग, हम्म, होशियार हो गए। होशियार हो अभी गए। उनको कोई चूते में नहीं निकालेगा। हम्म, हाँ ऐसा करे नहीं इससे ऐसा तो होता है। अब आपकी शादी हो गई? हाँ 2 बच्चे हैं मेरे को। मैडम साथ देते हैं? हाँ फिर कितनी वो है आपके कोठे में गाय? अभी मेरे गोटे में 6 गाय है। अब यहाँ आगे कौन संभालेगा? वही है। मैडम संभालेगी? हाँ एक कितना साल पढ़े है हैं? वो भी कितना देखते। पढ़े हैं? वो 12वीं सा है आपसे आपसे बराबर पढ़े हैं? बराबर, लेकिन मेरा डिप्लोमा है वेटरनरी में। तो अब अपने आप को ऊपर कर रहे हो आप खुद ही। नहीं ना नहीं तो ऐसा नहीं, काम तो आपसे ज्यादा कर रही लेकिन है वो वो। मेरे से बड़ी है काम में। हाँ, काम सब में बड़ी। फैमिली संभलती है। मेरे पिताजी आप जैसे बूढ़े हैं, हाँ। माता जी का एक्सीडेंट से थोड़ा सा दिक्कत है। वो तो ना माँ को पैसे देते हो क्या बीवी को देते हो? नहीं, वो तो पैसा भी किसी को नहीं देता। हाँ। मेरे पास रहता है, लेकिन जिसको चाहिए वो वो मैं ले देता हूँ लेते घर में। हाँ माँ को नहीं देते? नहीं, सबको देता हूँ। अरे उनका ही है अंकल, अच्छा। उनसे हम आज ये नहीं इधर। क्या बात कर रहे थे तुम? मैं ये बोल रहा था इनको, पता क्या होता है, जैसे अब ये डॉक्टर साहब आते हैं, ये गाड़ी में साथ में जाते हैं, तो इन्हें बता रहे थे ना कि अभी हमने जो उन्होंने वहाँ पे रिसर्च किया कि ये गायें मरती क्यों हैं। तो क्या होता है कि जैसे गाड़ी में गायें लोड कर दिया, कोई साथ में उसको ट्रीटमेंट नहीं दिया, उसको जो इन्फेक्शन रास्ते में कुछ हुआ, या कोई जैसे स्ट्रेस आता है, अच्छे से खाना पीना नहीं मिलता उसको, वो साथ में वो चीज़ें नहीं मिलती, तो उसकी कवरिंग के लिए ये साथ में जाते हैं, उसको मतलब कि क्लियर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जाने के बाद डेथ परसेंटेज बहुत, मतलब कि अभी मेरे साथ 2 साल से जुड़े हुए हैं, तो उसमें खाली मेरे हिसाब से अभी आज तक भगवान की कृपा से आज तक एक भी गाय के कोई डेथ की प्रॉब्लम नहीं आई। इन्होंने सबको कवर कर लिया है। प्रॉब्लम क्या होती है, गाय स्ट्रेस में आती है, स्ट्रेस में जाने के बाद उसको थलेरिया हो जाता है, थलेरिया होने के बाद उसको जैसे डॉक्टर जॉन्डिस हो जाता है, तो वो खत्म हो मर जाता जाती है। तो उस चीज़ के ऊपर इन्होंने देखा कि ये गाय मरती क्यों थी, तो उसके हिसाब से ट्रेस आगे चले फैक्ट्री उसको। अंकल है इन्होंने बताया अभी। हाँ, इन्होंने ट्रेस बताया, फैक्ट्री तो उसको वो पकड़ के जो चले, उसके बाद 1400 दिक्कत नहीं किलोमीटर आई। का ट्रेस फैक्टर रहता है ना, हाँ। आप 1400 वो क्या- किलोमीटर सफर करके चलना है, ये उसको संभाल रहे हैं खुद। हम्म, आपकी एनर्जी तो खत्म ही हो जाएगी ना 1400 किलोमीटर जाने की। और पता क्या अंकल जी, अभी जो किसान रहते ना, उनको जो गाय परचेस करेंगे ना इधर से, उनको एक आदमी लेके आना है। 10-20 हजार उससे खर्चा होना ना, वो अच्छा है। वो जैसे हम भी गाय भेजते हैं ना, तो मैं भी डॉक्टर साहब के ही हाँ जो सब इन्होंने मेरे को मेडिसिन बता रखी है, मैं भी प्रॉपर उस तरीके से भेज रहा सबको हूँ। बताता हूँ तो अंकल मैं। मेरे को भी ना, जैसे डॉक्टर साहब से अलग भी मेरा जैसे पुणे, सतारा, सांगली सभी जगह पे जा रहा है, हाँ तो रत्नागिरी जाने भेजे के थे बाद भी अंकल, मेरे को वो दिक्कत नहीं आई। रत्नागिरी गया था मैं। उन्होंने पसीने के ये अपने गर्मी के मौसम में गाड़ी रत्नागिरी डाली थी, सब गाय सेट हो गए। ला घुमाओ इसको, जो आयर सर घुमाई है हाँ, फॉर सेल है। वो फोर सेल है जी। आज की तुम्हारी वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें करनी है, बड़ी ध्यान से भाई सुनना, और इसका सोल्यूशन भी तुमने निकालना है। ये आयर सेट जो घुमाई है, कितने पैसे मांग रहे हो इसके? उसके मांग रहे हैं जी 85,000। वो दूध कितना है? दूध दे देगी जी 25 से प्लस चलेगी। 25 से प्लस। फैट कितनी है? फैट इसमें रह जाएगी जी देखो 5 से प्लस 50, 52, 55। कौन सी ब्यात है? सेकंड की 6 दांत। प्योर में है? देखो उनको पता क्या है, क्रॉस में गई? नहीं नहीं है तो वैसे प्योर में पता क्या होता है, ऐसे तो एक जो प्योर आयरिश शहर है ना, उसके सीमन ही बंद हो चुके हैं, एक चीज़। ये दूसरा क्या है, इनको रेड होस्टन बोल देते हैं। ये रेड होस्टन में मतलब कि ये रेड होस्टन के रेड कैप्टन सीमन की है, ठीक है, रेड कैप्टन सीमन के नाम से उस सीमन की है, तो इसको हम आयरिश शहर भी बोल देते हैं, बट इसको जो रियल है ना, रियल बोलते हैं इसको रेड होस्टन। आयरिश शहर की तो बहुत ही कम गायें हैं जो आयरिश शहर का जो परसों पुराना कितना सीमन ज्यादा दाम बोल रहे हैं? ये 25 लीटर दूध देगी बताते हैं, प्लस 85 देगी हजार। 25 से। 25 से प्लस दाम तो है ठीक है अंकल। 85 हजार। हाँ ठीक है। ठीक गाय बोल भी रहे बड़ी ना, हमारे इधर ऐसा गाय बड़ी लेने के मंडी में ना, ये 1.25 1.30 में मिलेगी लोनी में। हो। एक सोल्यूशन तुमसे चाहते हैं, तुम लोग कर सकते हो। हाँ जी। तुम्हारे पास गाय लेने के लिए लोग आते हैं, हम्म। तो अब ये जानते हैं या किसान ये भगवान जानते हैं कि ये दोनों यही जानते हैं। तो हमारा तो आज पहली बार बात था कि कमीशन कितना लेते हैं, नहीं लेते। उन्होंने कहा नहीं लेते हैं। अब यहाँ आपके पास आ गए। दूसरी बात, आपके पास आप गाय दूसरी जगह दिखाने चले गए, तो जहाँ दूसरी जगह दिखाने जाते हैं तो वहां पर फिर वो कमीशन लेता है। फार्म से गाय खरीद के आगे उसके पास खड़ी हुई तो वो लेगा उसके ऊपर। तो अब वो लेने वाले को जल्दी है, दूसरी जगह जल्दी जाना नहीं चाहता फार्मों के ऊपर, वो कहता है जल्दी से हमको दिलवा दो, तो वहां पास पड़ोस से लेगा तो 10-15 हजार रुपये वो अपना धरेगा। अब वो किसान के ऊपर 5-7 हजार रुपये अपना आपका पड़ गया, वो किसान के ऊपर बजने पड़ गया। इसका सोल्यूशन ऐसा नहीं हो सकता क्या कि आप जब किसी से दिलाते गाय दिलाने जाते हो
तो भाई उसको काउंट कर लो अपनी डायरी में कि मैंने आज फलां डेयरी से जो है 2 गाय दिलवाई हैं, तो आप जो है वो कमीशन छोड़ दो, जब वो आपके पास आएगा तो फिर छोड़ दो, ना आपका घाटा ना होगा, अच्छा अंकल, किसान लेकिन का फायदा मैं होगा, बताता हूँ, लोग तुमसे जुड़ेंगे। मैं क्या बोलता हूँ, देखो ऐसा होता है, वो जो किस कमीशन वाला सिस्टम है ना, वो हमारे पास तो वो काम है ही नहीं है। करना ही मेरे नहीं। पता क्या है, जैसे अभी डॉक्टर साहब मेरे साथ ना, आप एक चीज नोट करना, मेरे पास जो ज्यादातर आएंगे डॉक्टर आते हैं, वो डॉक्टर कैसे हैं, वो भी वही आते हैं जो जिसके जैसे भी डॉक्टर साहब हैं, ये हमें जिनके किसान दे गोटे दे, पे, उतना दिन का जो लॉस है ना, जिनके गोटे वो पे दो काम तीन करते हजार हैं, रुपए गाय के हमको दे दे, और हमारा उनके काम गोटे एक पे काम 15 करते दिन हैं ये। चलता है, हम्म, वो भी हमारा काम बढ़ता है ना, हम्म, वो वो क्लियर कट रहता है किसान का, और हमारा हम्म, हम एक 15 हजार तो आराम से देते हैं हमको, उतना हमारा लॉस है ना, उतना वो कवर कर समझे देते ना हैं। अंकल, कवर कर दो। पता क्या होता हाँ, है अंकल, मैं बताता हूँ आपको, 8 दिन का जो जो नुकसान है ना हमारा काम का, मतलब कि आपको 50, 60, 70 हजार तो वैसे बन जाता होगा। नहीं उतना नहीं है। मैं हाँ, अंकल जी मैं बताता हूँ कि नहीं मैं डॉक्टर साहब तो देखो, 1000, 500 तो लेते ही होंगे जब आप नहीं नहीं जाते हैं नहीं, तो। ये सिस्टम ही नहीं है। नहीं, जब आप इलाज करने जाते हाँ हैं वो तो है ना, वो वही रहते हैं। वही बोलता हूँ ना मैं। वही आपको 50, 60 हजार तो बन ही जाता है वो। नहीं इतना नहीं बनता अंकल, हाँ, 8 दिन में मैं सेट करता हूँ। हाँ, मेरे पास भी 50-60 गोटे ऐसे हैं, अच्छा, तो हर रोज जाना पड़ता है। हाँ, बड़े बड़े वाला काम है। अच्छा, हाँ, एक लड़का है ट्रेनर रहता है ना हमारा, वो साथ में रहता है, वो 8 दिन संभालता है, इतना हाँ, क्या लॉस नहीं होता। ये खाली नाम के वास्ते अभी घूमना है, दूसरा कुछ नहीं हमारा। पता क्या ठीक है, अंकल, मैं ये कहना चाह हाँ, रहा हूँ, देखो पता क्या होता है, जो कमीशन वाले आते हैं, हम तो सभी को बोलते हैं कमीशन वालों से बचो, उनका कोई रोल नहीं है। जैसे अभी ये डॉक्टर है ना, डॉक्टर का इनका रोल क्या है, इनका रोल कमीशन का, इनका रोल तो ये है कि ये तो फार्मर को बचा रहे हैं, फार्मर बचा को रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं, एक तो उनके साथ गाड़ी में जाएंगे, हम्म, गायें खरीद के उनको अच्छी गायें दे रहे हैं, उनको सेट करके दे रहे हैं। रास्ते की समस्या हाँ, खत्म हो गई। अगर वो उनको अगर 1000 2 हजार रुपये इनको दे, नहीं, वो राजेंद्र, दे देते हैं, तो उसमें दिक्कत भी। इनको एक है ना, कोई बात नहीं। हाँ, अपना जो ठैया रहता है ना, हाँ, पहला अपना किशनगढ़ का, किशनगढ़ का, दूसरा रत, रतलम का, हाँ, वो ठैये पे लेके जाएंगे। अंकल को क्या दिक्कत होते ना, वो ठैये वाला बताएंगे गाय को क्या क्या दिक्कत होती है रास्ते में। तो वो तो उनका भी फर्ज बनता है कि ये आए हैं तो 1000, 500 रुपये दें। वो क्यों, तो देते अगर हैं। नहीं आएंगे वैसे भी तो 5-10 हजार रुपये में महंगी वो, पता क्या होता है, महंगे वाला लौट मैं के कहूँ, जाएंगे। मैं और बताऊँ, हम महंगे ऐसे वाले, बलजबरी नहीं करते, हम किसान को क्या ये ले वो ले, अभी उन्होंने खुद ही चॉइस किया है। जो कमीशन वाले होते हैं ना अंकल जी, हम्म, ना तो हो जाते हैं ये गाड़ी ले में ये साथ ले, में, हाँ, ठीक है ना, वो गाड़ी में साथ में जाते हैं, साथ नहीं जाएंगे। वो तो उनको तो खाली पैसा खाना है उसको। बोलना है और खाना है, वो अलग है कमीशन वाले, वो भी आते हैं हमारे करनाल में ही, वो अलग, उनको ये नहीं पता कि गाय के सीमन कौन सा हम होता है, तुम्हारे गाय का बच्चा कहाँ से आता है, ऐसे भी आते हैं। फॉर सेल पे अगली आ गई हाँ जी अंकल जी, दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे। अच्छा डॉक्टर, ये भी नहीं बोला, आप बताओ कितने की होगी? 60-70 तक क्या है रेंज उसकी, 62, मेरे हिसाब से 62, 65 या 70। 65। हाँ तुम बोलो। मैं दे दूंगा डॉक्टर साहब को 65 हजार की, और भी मान सम्मान कर देंगे। कम कितने की करोगे? डॉक्टर साहब ने 65 की बोली, 60 की दे दूंगा डॉक्टर साहब को मैं। मैं बता दूं? आप बता दो जी, आज 50, आज आपके कहने पे दे देंगे। 50 हजार नहीं की? जी अंकल जी, 50 से कुछ ज्यादा नहीं 45 की तुम लाए हो। होगी। नहीं, किसने बोला 45 की लाए, ये 55 हजार की ला रखी है, और उसको देखो गाय के पीछे है 4-5 हजार तो चाहिए, झूठ वैसे क्या फायदा है बोल के, भाई हम तो 1000 रुपये देते तो हैं, 60 हजार की हो गई, 60 की दे देंगे। तो ये तो 62 की कह रहे हैं। वो तो डॉक्टर साहब, उनको देखो ऐसा है, बाहर घूमते हैं ना खरीदते हुए, तो लगता है कि भी इतने की तो होगी, लेकिन क्यों, मैंने, इनको तो जिसने बताना है ज्यादा ही बताना है यहाँ के। नहीं अंकल जी ऐसा नहीं है, देखो पता क्या होता है, अब मेरे मेरे पास बैठे हैं हम, मैं अपनी गाय इनको चाहे मैं, जैसे मेरी आई मैं अपने दे दूंगा, लेकिन हम जैसे इन्हीं यही गाय, हाँ, अगर मैं दूसरे फार्म पे जाऊंगा खरीदने के लिए, हाँ, तो पता क्या होता है, देखो मैं भी 3-4 हजार मैं भी सोचूंगा मुझे बन जाए, 2000-3000, तो सामने वाला भी जो बेचने वाला वो भी सोचे, तो उसमें 4-5 हजार थोड़ा अब ये महंगा दूध कितना देगी? दूध दे देगी जी, 20 से प्लस, कौन सी ब्यात है? सेकंड की, सेकंड की है, 20 से ऊपर दे देगी? बड़े आराम से, दे देगी? बड़े आराम नहीं से, देगी तो? बड़े आराम से नहीं देगी तो देखो जी, फिर तो, अच्छा वो एक बात बताओ, हाँ जी, तो तुम्हारी कितनी पकड़ है इस काम के ऊपर? पकड़ तो अंकल जी पता है कि इस लाइन में तो ऐसा है अंकल जी, सारी उम्र सीखने में चली जाती है वैसे तो। और उसकी प्रीतम की? प्रीतम तो देखो डॉक्टर आदमी जी, एक्सपर्ट है वो तो। नहीं, तुम ज्यादा लूटते हो वो लूटता है? नहीं देखो, लूटता तो कोई नहीं है जी, देखो ऐसा कोई ना किसी को लूट सकता, कोई भी, हम्म, कोई नहीं किसी को लूट सकता, आज के टाइम में तो बिल्कुल कोई किसी को नहीं लूट सकता। तुम लोग तो उतनी बोलती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं अंकल जी, पता क्या है, ये तो अपना क्या है अंकल जी, अपने तरीके से अपन सोचते हैं कि भी एक, मतलब हम ये सोचते हैं भी ना, तो किसान सामने वाला किसान मरे, और भी अपनी तरफ से ये रहता है कि भी उसको अच्छा करके दे, ठीक है ना, ना कोई लूटता कोई नहीं जी आज किसी पे, ठीक है, वो तो सोचने की बात है, किसी की लूटता मेरे हिसाब से कोई है नहीं है, अगर कोई लूटता है तो वो उसकी गलती है। आज तक कितनी शिकायत आई तुम्हारी? शिकायत तो अंकल जी ऐसा, इस काम में तो शिकायत नॉर्मली सी बात आ ही जाती है, आ गई तो उसको शूट आउट कर दो, क्लियर कर दो, उसका कुछ नहीं। 1-2 साल पहले आई थी। आई थी, आती रहती है, जो कोई ना कोई हमारे भाई बैठे हैं वो भी उंगली कर देते हैं बीच में, सब ये प्रीतम भी करता है। नहीं देखो प्रीतम नहीं करता, कोई और भी करता, कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये लाइन ऐसी है जिसमें
मैं उसकी चलते चलो अगली लो। क्रॉस ब्रीड में है और कल ही बच्चा दिया, इसमें 22 लीटर खीस ही है। इसमें हाँ, दूध दे देगी 30 किलो। ब्याह दूसरी हाँ जी, दूसरी बार 30 किलो दे देगी। बड़े आराम से देगी। 20-22 लीटर अभी खीस है। कितने की परसों बेचो, बच्चे कितने की दिए। बेचोगे? दे देंगे जी 75,000 की। हाँ जी। महंगी है, नो जी, बिल्कुल ये भी महंगी होगी। क्रॉस में है। नो नो जी, नो ऐसी। तुम कितना कम करोगे? मैं इसमें और 5,000 कम कर दूंगा बिल्कुल लास्ट। 55,000? नहीं जाएंगे 60 की? ऐसी सी गाय जी। हाँ। अंकल जी आप 60 की दे दोगे? नहीं, कैसे हो जाएगी ऐसी सी गाय कैसे? 60 की दे दो। नहीं, बस 70,000 61 की दे दो चलो। 70 की दे देंगे अंकल जी, बिल्कुल बस आपकी डॉक्टर गाय से भी। 61 की ठीक है ना? दिलवा दो 61 की किसी को। मैं किसको दूं? ये तो बोल रहे हैं, मैं ये पता क्या अंकल, जो इनके साथ किसान आए थे ना, उन्होंने मैं 9 नहीं गाय बोलता प्रेग्नेंट। अंकल ना उनको, ये लो ये ये मिल्किंग लो। वाली है, तो मैं फोर सेल के लिए दिखा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है जैसे कोई किसान छोटी रहे, वो तो रेंज की लेने आ जाए, जैसे मीडियम रेंज की, तो उस हिसाब से बताओ। डॉक्टर जब यह तुम्हारे यहाँ खरीदने के लिए आते हैं, वो जिद करते हैं हमने यही लेनी है, नहीं नहीं ये ऐसा चाहते हैं कि ये ना ले, हाँ। क्योंकि उसमें कोई खराबी होती है, वो करते हैं मनमानी, फिर हाँ। आगे जाके फंस जाते हैं, फिर वो दोष देते हैं कि हमको तो अंकल ये जी धोखा कर नहीं, दिया। अंकल जी मेरी बात सुनो। जो भी महाराष्ट्र से भाई आते हैं हमारे पास, गाय खड़ी रहती है 50-50। आज तक कोई भी किसान आएगा ना, हम अगर बोलेंगे ना कि आप ये लो, वो नहीं लेते, वो भी अपनी मर्जी से ही लेते हाँ, हैं, और ऐसा। जो सबसे सिलेक्टेड गाय होती है ना, वही लेते हैं जी वो। अच्छा, हाँ, हम अगर बोलेंगे ना आप तुम ये लो, 10 तो वो खड़ा कर कभी दो, हाँ, उसका काम वो करे, अपनी मर्जी से ही जो लेते उसका हैं कोई भी। चश्मे में आएगा वो वही जो लेगा। अपने दिमाग से आएगा ना, उसी को खरीदेंगे। हमारे कहने से दूसरा अंकल जी नहीं कोई नहीं लेता। खुद को समझ रहे थे ना क्या करना है क्या है। चलो ला अगली ला। ये अगली किसान के यहाँ की है? ना जी, फार्म की है। फार्म की है? फार्म की भी ऐसी होती है? हो जाती है जी। देखो सीमन भी एक सीमन थोड़ी है जिसमें, दुनिया भर की सीमन है जी। कोई मतलब कि जैसा जो पुराने सीमन थे जिसमें थोड़ा सा ऑर्डर रहता था नीचे, उस सीमन में है। सीमन भी अलग अलग कौन है सी जी। ब्यात है इसकी? ब्याज सेकंड ही है जिसका, कोई ब्याज कोई वो ये नहीं तो है। लगता है जैसे चौथे नहीं पांचवें अंकल जी, की। ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा ऑर्डर नीचे चला ब्लड गया। अगर क्रॉस में आ जाता है ना, थोड़ा सा ऑर्डर उसमें नीचे आ जाता है। थोड़ा ब्लड क्रॉसिंग में अच्छा, जाए उसमें तो चला गया। उसमें चला जाता है। वैसे कितने कोई दूध वाली है? दूध दे देगी जी अभी 30+ बड़े आराम से। तो ये कितने की है? 85,000 डिमांड कर रहे हैं। ये इतनी महंगी क्यों कर रहे हो? महंगी कहाँ है जी, इससे 85 पहले वाली तो इतनी अच्छी, जैसे तुमने बताया 30 की थी वो। ऐसा नहीं है, मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ वीडियो इसमें क्या मैं खासियत है? बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, जब हम गाय खरीदने जाते हैं ना, तो सभी टाइप की गाय मिलती हैं। कोई मतलब ये नहीं है कि हम किसान के पास जाएंगे कोई सस्ती कोई महंगी, हर टाइप से मिलती है। डॉक्टर वो ये इन्होंने बताया 85,000 की, इससे पहले जो है हम 65 तक ले आए इनको, पता नहीं कितना बोल रहे थे, मैं ध्यान नहीं है। नहीं ऑर्डर है ना अंकल, 70 ऑर्डर बोला हाँ इन्होंने। ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर देखो ना, उसका बड़ा है ना। स्ट्रक्चर इससे अच्छा था। नहीं ना, उसका मिल्क वेन देखो ना, ऑर्डर देखो ना तो कैसा ऑर्डर है। नीचे बहुत है ना? नहीं नीचे ही, लेकिन ऊपर भी बहुत था ना, अपने जांगे रही थी ना, उसमें भी बहुत था ना। दोनों का 30 बता रहा है, 30 में। नहीं ये तो ज्यादा देंगी। अच्छा, इन्होंने क्या ये कम। ज्यादा दे देंगे। हाँ ये भी था ना, ये ज्यादा देगी। अच्छा, क्रॉस में था ना ये। ठीक है। 85,000, 85,000 75 की दे दो। नहीं, 80 की दे देंगे। 80 ज्यादा है। ना ज़्यादा नहीं, वैसे लग रहा है ज़्यादा नहीं। और डॉक्टर क्या देगा, दे दोगे फिर? क्या देगा डॉक्टर को पता है, डॉक्टर वैसे 80 हाँ, का अंकल देगा। मैंने डॉक्टर बहुत को डेबिट पता है। किए इसके साथ, नहीं हटता है कहीं की जो ये चीज ना, उससे नहीं हटता। बहुत हाइट में है। क्रॉस ये भी क्रॉस में है। गिर क्रॉस। ब्यात कौन सी है? ब्याज सेकंड में जी, फर्स्ट में दूध दे के 24 की देगी। देगी इतना? आपकी बार 25+। 25 हाँ जी, क्या दाम है? ये दे देंगे 75,000 की। 75,000 कम करोगे? कर देंगे जी, मान सम्मान कर देंगे। 65? 65 में तोड़ेंगे, 70 में दे देंगे। तो ये डॉक्टर साहब ने जो पहले ली सारी ब्रीड वाली ली, हाँ, ब्रीड वाले सारे। और अब तुम जो फॉर सेल दिखा रहे हो सारी क्रॉस वाली। नहीं, सारी क्रॉस तो नहीं, इसमें एक यही आई क्रॉस की, बाकी तो ब्रीड में है। थोड़ा हल्का देखो ऐसा है, हल्की तो थोड़ी क्रॉस में रहती है वो। सारी गायें कोई बिल्कुल तो बिल्कुल प्योर तो हमारे इधर ऐसा क्रॉस तो मिल नहीं जाता ना, इधर ब्रीड लेने आते क्रॉस तो वहां मिल जाता है। मिल जाता है। ये गिर पता क्या, क्रॉस है ना, सभी हमारे टाइप इधर के मिल होते हैं जाता है। किसान। कुछ किसान ऐसे हैं जैसे ब्रीडिंग में चलते हैं। वीडियो आंध्रा के भी देखते हैं, अगर उनको थोड़ा क्रॉस में चलती है। और यहाँ भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसको नया नया फार्मर है और इसकी इतना मतलब कि संभालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नहीं संभाल सकता, इतनी नॉलेज नहीं, तो उसको क्रॉस ब्रीड हमारे इधर क्या है अंकल, रखना चाहते हैं। जो क्लाइमेट है ना, ये बहुत ऊंचाई पे है तुम्हारा पंजाब, हमारा थोड़ा मीडियम मध्य महाराष्ट्र बोलते हैं ना, ऐसा हमारा क्लाइमेट कंट्रोल में रहता है। आपको ज्यादा ठंड रहती है, हमारे इधर ठंड भी मीडियम रहती है, और जो धूप बोलते हैं ना वो भी मीडियम रहती है। आपसे बेहतर है हमारा क्लाइमेट, अच्छा, इसमें ब्रीडिंग वाला सेट हो जाता है। अभी महाराष्ट्र में थोड़ा ब्रीडिंग पे काम चला है, महाराष्ट्र शासन बहुत ऐसे सीमन डेनमार्क वगैरह वो कम रेट में भी लगवा देते हैं।
तो ये क्रॉस लेके हमारे इधर नहीं, इसलिए इसका दाम कम होगा मेरे हिसाब से। अच्छा, हाँ, सभी टाइप के कस्टमर होते हैं। देखो ऐसा है, कुछ किसान ऐसे हैं जिनको मतलब कि वही मैंने बताया भी थोड़ा संभालने की दिक्कत है, तो हाँ। वो ले लेते हैं क्रॉस ब्रीड। वो जो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, खेती की तरफ भी हाँ, ध्यान देना कुछ है। ऐसे किसान है कि घर पे गाय चले गए छोड़ के और शाम तक खेत में गए, सुबह आके ऐसे शाम करे। को देखनी। कुछ किसान ऐसे हैं जिसका ये है कि हमें तो फोकस ब्रीडिंग पे करना है और हमारा तो ये मिल्किंग लाइन पे ही काम करना है, तो वो फिर ब्रीडिंग की तरफ। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ज्ञानेश्वर। 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 कितना पढ़े हैं? मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ। 12वीं तक पढ़े हैं। तो कब से कर रहे हैं गाय का काम? मैं 2008 से कर रहा इसके पास कितनी बार आए? हूँ। इसके बाद अभी इधर पहली बार आए पहली इसके बार पास। आए। हाँ। तो इसके पहले हम मुरंडा में आए थे। मुरंडा में। मुरंडा में अच्छा, तो कैसा रहा? वो भी आए थे। अब कितनी ली? अब मैंने 3 लिए। क्या रेट की? अभी 85, 88 और कोई एक तो 50 कितने की भी दूध ली। वाली? ये 35, वो 30। तो दूध उतना ही जितना वो बताया हाँ। था उस समय, वो 1 लाख की थी। हाँ। अब सस्ती हो गई। अच्छा, अब सस्ते मिलेगी। अच्छा, वैसे तो टाइम के साथ महंगी होती थी। हाँ, टाइम के कितनी है आपके पास? मेरे पास घर पे 10 है। 10 है। कितना दूध होता है? अभी मैं 100 प्लस है मेरा घर पे। 100 प्लस। चारा बोते हो? चारा, हाँ चारा सब चारा है। ये वो सारा चारा ही है। सब चारा है। तो अब 3 ले जा रहे हो? अभी 3 ले जा रहे हैं। तो ब्रीड वाली ले जा रहे हो या क्रॉस में ले जा रहे नहीं क्रॉस में ले जा रहे हो? क्रॉस में ले जा रहे हो। ब्रीड पे कितना काम करते हो? ब्रीड पे, ब्रीड के लिए इधर आए ऐसे ही। अच्छा, तो कैसी लगी ब्रीड यहाँ की? ब्रीड में अभी ब्रीड में काम करना है, इसलिए इधर आए हैं ना ऐसे। अच्छा, ब्रीड पे शुरू करना है? शुरू करना है ऐसा। अब तैयार करोगे? अभी तैयार कर। बहुत बढ़िया बात है। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।